जहांपना शहंशाहों के शहंशाह, हिंदुस्तान के बादशाह आंधी की तरह आते हुए शहजादे सलीम और बापू जी का पीछा करते हुए तूफान की तरह चले गए। कहाँ चले गए? आप बीच में कहां से आ गए? नहीं बचेंगे आप दोनों आज, बिल्कुल नहीं बचेंगे। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के कहर से डरिए, बचने वाले नहीं है आप दोनों। हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, बता रहे हैं, आप सभी को बता रहे हैं, हम कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे हम, लेकिन चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब्बा हुजूर, शाही खून है, हम शाही खून है। जब हम आपको बताएंगे कि हम उन चोरी की गई 25,000 मोहरों से क्या करने वाले थे, तो ये सुन के आपकी आंखों में अब्बा हुजूर आंसू आ जाएंगे। अच्छा तो बताइए हमें क्या करने वाले थे आप? मुझे पता है फूफू, हम उन 25,000 मोहरों की 50,000 मोहरें बनाने वाले थे, और फिर 50,000 मोहरों की 1 लाख, 1 लाख की 1 करोड़, 1 करोड़ की 10 करोड़, और फूफू 10 की 100 बनाने में तो वक्त ही नहीं लगता फूफू। मगर क्या? मगर अब्बा हुजूर, अब व्यापार में घाटा नुकसान तो बना ही रहता है। हमने जिस फौलादी मुर्गे पर दाव लगाया था वो बेचारा हार गया। आप लोगों ने 25,000 सोने की मोहरें चुराई और चुरा कर उनसे जुआ खेला आपने। अरे अब्बा हुजूर, आपको सिर्फ 25,000 मोहरों के लिए इतना बड़ा हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम बादशाह बनेंगे तो हम आपको 50,000 मोहरें ऐसे ही दे देंगे। अरे क्या खाक बादशाह बनेंगे? बादशाह के दरबान बनने लायक भी नहीं है आप। हम हिंदुस्तान का मुस्तकबिल आप जैसे बेवकूफ इंसान के हाथों में कभी नहीं सौंपेंगे। अब्बा हुजूर, आप सिर्फ 25,000 मोहरों के लिए हमारी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। तो आपको इल्म भी है कि एक एक मोहर को कमाना कितना मुश्किल होता है? नहीं, मुझे पता है फूफू, बिल्कुल मुश्किल नहीं होती है। सड़क पर एक कटोरा लेकर बैठ जाओ, एक क्या लोग 10-10 मोहरें उसमें गिरा कर जाते हैं। सही है, आप दोनों को तो भीख ही मांगनी चाहिए। आज से आप दोनों का खर्चा बंद। जब तक आप ये 25,000 सोने की मोहरें लौटा नहीं देते, तब तक आपको एक एक मोहर के लिए तरसाया जाएगा। जाबरा, रहने दीजिए ना, शहजादे सलीम अब बड़े हो गए। अरे क्या खाक बड़े हो गए हैं? ये बोझ है हम पर, बोझ। और हम आपको बता रहे हैं बीरबल, ये लड़का अपनी पूरी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। बस अब्बा हुजूर, अब हम आपको दिखाएंगे कि हम अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हैं। जा रहे हैं हम, जा रहे हैं अब्बा हुजूर। चल वासु। जाबनाब, एक पुरानी कहावत है, जब बाप के जूते बेटे के पैर में आने लगे तो बाप को बेटे को अपना दोस्त बना लेना चाहिए। इस तरह भरे दरबार में शहजादे सलीम की बेइज्जती करना ठीक नहीं। खामोश हो जाइए बीरबल जी। जहांपना ने जो किया बिल्कुल सही किया। कभी कभी किसी इंसान को सुधारने के लिए उसे सजा मुकर्रर करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, फिर चाहे वो सजा ज़हनी चोट पहुंचा कर दी जाए या जिस्मानी, असर जरूर करता है। हाँ? दरीचे शक। ऐसी चोटों का सिर्फ 2 असर होता है मुल्ला जी, या तो इंसान सुधर जाता है या फिर पहले से ज्यादा बिगड़ जाता है। इतना बिगड़ जाता है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। अरे क्या खाक बादशाह बनेंगे? बादशाह के दरबान बनने लायक भी नहीं है आप।
हम हिंदुस्तान का मुस्तकबिल आप जैसे बेवकूफ इंसान के हाथों में कभी नहीं सौंपेंगे। जब तक आप ये 25,000 सोने की मोहरें लौटा नहीं देते, तब तक आपको एक एक मोहर के लिए तरसाया जाएगा। सलीम भाई साहब, सलीम भाई साहब, सलीम भाई साहब, मुझे पता है हमने फूफू की 25,000 मोहरें वापस लौटानी है ना। सलीम भाई साहब, मैंने उन 25,000 मोहरों को कमाने का तरीका सोच लिया है। सलीम भाई साहब, हम दोनों गाय और भैंसों के गोबर को जाके उठाएंगे और फिर उसे सुखाएंगे, फिर उसके उपले बनाएंगे और उसे बेचेंगे, उससे खूब सारी मोहरें कमाएंगे और फिर फूफू का कर्ज चुकाएंगे। वासु, शाही खून है हम, तू फिक्र मत कर। आज रात को हम वो करने वाले हैं जिसके बाद हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करने वाले आप सलीम भाई साहब? हाँ। कुछ मत पूछ वासु कि हम क्या करने वाले हैं, बस तू देखता जा। साहिबा, आपके बिना बड़ा अच्छा लग रहा है और 2-3 महीने तक मत आइएगा बस। जहाँपना, कौन है? जहाँपना, ये आपके कमरे से आवाज कैसी? जहाँपना, 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 ये आवाज कैसी? अंदर कोई आया था। आप जाइए जाइए, ढूंढिए, हमारे कमरे में कोई घुस आया था। क्या 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 हुआ जहाँपना? अरे कुछ खास नहीं, एक छोटा सा जानलेवा हमला हुआ हम पर। कमाल करते हैं आप लोग। बड़े अफसोस की बात है कि हमें अपने मुंह से आपको बताना पड़ रहा है कि एक नकाबपोश हमारे कमरे में घुस आया था और उसने हमारा कत्ल करने की कोशिश की। क्या नकाबपोश? जहाँपना, हमने तो काफी कयावत से आपकी सुरक्षा बढ़ा दी थी, तो फिर नकाबपोश यहाँ कैसे? बीरबल जी, आपने हमारी सुरक्षा के कितने अच्छे इंतजाम किए हैं ये तो हमें दिखाई दे ही रहा है। अगर ये काम आप दोनों से नहीं हो रहा हो तो हमें बता दीजिए, ये काम हम किसी और को दे देते हैं। जहाँपना, जहाँपना, सारे सिपाहियों ने महल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उस नकाबपोश का कहीं पता नहीं चला। जहाँपना, वो जो कोई भी है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और हम आपसे वादा करते हैं कि आज जो कुछ भी इस महल में हुआ वो दोबारा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए बीरबल। आज तो हम चूक गए, लेकिन शाही खून है हम दोबारा कोशिश करेंगे और इससे अच्छी कोशिश करेंगे। आप हैं गुरुजी, इस वक्त हम बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। छोड़िए, दुनिया में ना सौतन औरतें होती है, लेकिन हमारी सौतन आपका काम है। गुरुजी, समझने की कोशिश कीजिए, जहाँपना के हमलावर को पकड़ना बेहद जरूरी है। छोड़िए ना बीरबल,
आपका तो काम ही खत्म नहीं होता। उर्वशी, आप खकारती काफी मर्दाना है। मुल्ला जी, वाह बीरबल जी वाह, ये वक्त जहां पना के हमलावर को ढूंढने का है और आप वैसे ये सारे कामों के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। मुल्ला जी, जैसे बाकी कामों के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, वैसे बाकी बातों के लिए भी सारी जिंदगी पड़ी है। मुद्दे की बात कीजिए। मुद्दे की बात यह है कि हमने छोटे से छोटी चीज की तफ्तीश कर ली है और हमें यह पता चला है कि जहां पना पर हमला करने वाला कोई बाहर का नहीं बल्कि महल के अंदर का ही इंसान है। मुल्ला जी, तब तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमलावर इसी महल में है और आजाद घूम रहा है। ये बात और है कि वो ज्यादा देर तक आजाद रहेगा नहीं। सलीम भाई साहब, सलीम भाई साहब, भाई साहब, मुझे पता है भाई साहब, आपने सुना कल रात को फूफू पर किसी नकाबपोश ने हमला कर दिया। हाँ, सुना, हमने सुना। हम अब्बा हुजूर से मिलके भी आए थे, लेकिन अब्बा हुजूर को पता नहीं कि हमला किसने किया था। मुझे पता है। क्या पता है तुझे? कि जिस आदमी ने भी फूफू पर हमला किया ना सलीम भाई साहब, वो जिंदा नहीं बचेगा। अरे हाँ सलीम भाई साहब, आप कल रात को कुछ काम करने वाले थे ना, जिससे हम माला माल हो जाते। क्या हुआ उस काम का? शाही खून है हम बासु। वो काम कल रात को तो नहीं हुआ, पर बहुत जल्द ही होगा। मुझे पता है सलीम भाई साहब, ये सब बातें कहने से काम नहीं चलेगा। अरे हमें फूफू की मोहरें वापस लौटानी है सलीम भाई साहब, उसके लिए कुछ ना कुछ काम तो जरूर करना पड़ेगा। देखो बात सुनो, आपको मेरी कसम, जब तक आपका वो काम नहीं हो पा रहा ना, तब तक हम कोई दूसरा काम शुरू कर लेते हैं। और मैंने तो वो काम भी सोच लिया था ना, आपको बताया था ना, गाय भैंसों का गोबर। शाही खून है हम बासु। तूने हमें अपनी कसम दी है, इसलिए हम दूसरा काम करने को तैयार हैं। लेकिन गाय भैंसों का गोबर, हम गाय भैंसों का गोबर हरगिज नहीं उठाएंगे। शाही खून है हम। हाँ मुझे पता सलीम भाई साहब, तो फिर हम कोई दूसरा काम सोच लेते हैं ना। हाँ, सोचो। शहजादे सलीम भाई साहब, क्या है? हम बताएं क्या? कि कौन सा व्यापार करना है? बताओ। देखिए, कुल मिलाकर महल में 200 लोग रहते हैं। हाँ, तो हम क्या करें? तो उन लोगों के खाने पीने की सामग्री और रोजमर्रा की सामग्री बाहर से आयात होती है। तो कोई बाहर का व्यापारी क्यों व्यापार करे? तो और कौन करेगा? घर का व्यापारी क्यों ना करे? अरे घर में कौन व्यापारी है? आप दोनों व्यापार कीजिए ना। अरे हाँ, वासु, शाही खून है हम। लेकिन इसने आज लाख पते की नहीं, लाख मोहरों की बात की है। नहीं, 50,000 मोहरे भी देंगे तो चलेगा, घर की तो बात है। हाँ, ले ले। हम तो बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि वो हमलावर आज बंदी बनकर हमारे सामने यहां खड़ा होगा, लेकिन ऐसा हो ना पाया। क्या हम जान सकते हैं कि आप दोनों की ये तफ्तीश अब कहां तक पहुंची है? जहां पर ना हमने इतना तो पता कर लिया है कि जिसने भी आप पर हमला किया है वो कोई बाहर का नहीं था बल्कि महल के अंदर का ही था। वाह 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 वाह, कितनी खुशी की बात है कि हमारा हमलावर आजादी के साथ हमारे महल में यहां वहां हर जगह घूम रहा है। लेकिन हमारे दो नवरत्न जो यहां पर बैठे हैं इसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहे। वाह 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 वाह। जहां बना हम महल के एक एक कारिंदों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है बीरबल। अगले 3 दिनों में हमें ये हमलावर चाहिए। और आपकी ये जांच पड़ताल कब तक चलेगी? जब वो हमलावर हमारा कत्ल करके ये महल छोड़कर भाग जाएगा तब तक। नहीं जहां पर ना कत्ल होंगे आपके दुश्मनों के। जहां पर ना हमने आपकी सुरक्षा 3 गुना बढ़ा दी है, 3 गुना। अब कुछ नहीं होगा। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है मुल्ला जी। हमें 3 दिनों में ये हमलावर चाहिए।
अगर अगले 3 दिनों में ये हमलावर नहीं मिला, मुआफी चाहेंगे, हमें आप दोनों को सख्त सजा देनी होगी। जहांपना, अब हमारी कोशिश। आप दोनों इस दरबार में क्यों आए हैं? आप दोनों को इस दरबार में आने की इजाजत नहीं है। हम बताते हैं अब्बा हुजूर। मुझे पता है फूफू, हम आपसे इजाजत मांगने ही आए हैं। किस चीज की इजाजत? शाही खून है हम आपका कर्ज चुकाने के लिए नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं। हो, अपने पजामे का नाड़ा तो आप ठीक से बांध नहीं सकते, आप लोग तिजारत करेंगे। अरे ना रे फूफू, मुझे पता है हम नाड़े बांधने का व्यापार शुरू करने वाले नहीं हैं फूफू। हम तो महल में जरूरत के सामान मुहैया करवाएंगे, फिर उसके बाद उससे खूब सारा धन कमाएंगे, फिर उससे आपका कर्ज चुकाएंगे। आप हमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कीजिएगा कि आपकी इस तिजारत के लिए हम एक कानी कौड़ी भी देंगे। एक कानी कौड़ी से हमारा कारोबार हो भी नहीं सकता अब्बा हुजूर। हमें आपकी एक कानी कौड़ी नहीं, बल्कि आपकी कानी इजाजत। तो हमारा मतलब है आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। जहांपना, इजाजत दे दीजिए ना, दे दीजिए ना, आप ही के तो बच्चे हैं। आपको इन दोनों की बड़ी फिक्र हो रही है, क्या हम जान सकते हैं क्यों? मुझे पता है फूफू, हमारे व्यापार में राजा दरबान का भी पूरा हिस्सा है। कारोबार को डुबाने के लिए क्या ये दोनों कम थे कि एक और बेअकल को अपने साथ जोड़ लिया आपने? वाह वाह वाह। अब जाबना, पहली बार शहजादे सलीम और वासु किसी भी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा रहे। हमें लगता है कि इन्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो देना चाहिए। तो ठीक है, इनके साथ साथ हम आप दोनों को भी एक आखिरी मौका देते हैं। 3 दिन के अंदर अंदर वो हमलावर हमारे सामने होना चाहिए। आइए बनवारी लाल जी, मैं आपको अपने बड़े भाई सलीम भाई सा शाही खून से मिलवाता हूँ। आइए 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 सलीम भाई साहब, मुझे पता है ये है बनवारी लाल। अब जो हम व्यापार करने जा रहे हैं ना, वो पहले यही किया करते थे। महल में मसाले, तेल वगैरह वगैरह यही पहुंचाते थे। बेचारे बहुत अच्छे आदमी हैं, हम इनका काम छीन रहे हैं, फिर भी ये हमारी मदद कर रहे हैं। सलीम भाई साहब, आपको यकीन नहीं होगा, हमें ये बाजार से आधे दामों पर सामान देंगे, वो भी बिल्कुल उधार। बताओ सलीम भाई साहब, सोचो सोचो, हमें कितना फायदा होगा व्यापार में। हम इनसे आधे दामों पे सामान लेंगे और महल में पूरे दामों में बेचेंगे। वासु, शाही खून है हम, तुझे जो करना है तू कर, लेकिन हमारा इरादा तो कुछ और ही है और हम वही करेंगे। बीरबल, कभी आप कहते कमरे के बाहर जाइए, कभी कहते कमरे में वापस आइए। जा बना, ये रहा आपका नकाबपोश हमलावर। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। आखिर आप दोनों ने इस हमलावर को पकड़ ही लिया। हमें ये बताइए कि आपको पता कैसे चला कि ये आज ही हम पर हमला करने वाला था? जापना, जो पिछली बार आप पर हमला हुआ तब हमने आपके कमरे की तलाशी ली।
अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो बीरबल, कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ जाता है। अपराधी इसी खिड़की से अंदर आया था। वो खुशबू मसालों की थी जापना। ये बात तो हमारी समझ में आई बीरबल कि मसालों की खुशबू से आपको यह पता चल गया कि ये आदमी हमारे महल में मसालों की बोरियों में घुसकर आया था। लेकिन सवाल अभी भी वही है बीरबल, आपको यह कैसे पता चला कि ये आज ही हम पर हमला करने वाला था? जहां पर हम बताते हैं, दरअसल हमलावर महल में ज्यादा देर तक रहने का इंतजाम नहीं कर सकता, इसीलिए उसे शाम में ही आना होता है और रातों रात अपने काम को अंजाम देकर जल्द से जल्द यहां से भागना होता है। अब पिछली बार जब आप पर हमला हुआ था तो उस शाम महल में मसालों की बोरियां आई थी और इत्तेफाक से आज शाम भी महल में मसालों की बोरियां आई हैं। क्यों? तो आप लोग ये कह रहे हैं कि महज मसालों की खुशबू से आप लोगों ने हमलावर को पकड़ लिया? अरे नहीं जापना, हमारे शक को यकीन में बदला बनवारी ने। अब ये बनवारी कौन बा? मुझे पता है फूफू, हमसे पहले वो बनवारी लाल ही महल में मसाले तेल वगैरह वगैरह मुहैया करवाया करता था। जापना जब बनवारी के हाथ से काम चला गया तो उसने शहजादे सलीम और वासु को आधे दाम में सामान देना शुरू कर दिया। वो बाजार से सामान लेता था 100 मोहरों में और शहजादे सलीम और वासु को देता था 50 मोहरों में। पर यह तो व्यापार नहीं हुआ, इसमें तो उसका नुकसान था। वो ऐसा करता क्यों था? जब इस बात की हमने तहकीकात की तो हमें पता चला कि बनवारी तो दुश्मन का आदमी है। वैसे मुआफी चाहेंगे वासु जी, आपका ये कारोबार भी आपके हाथ से गया। मुझे पता है मुल्ला जी, कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा व्यापार कर लेंगे, हमारे पास तो भर भर के है दिमाग। खामोश खरगोश, जरा इसका नकाब तो हटाइए, हम भी देखेंगे ये है कौन। जी अब उठ उठ। तुम कौन है ये? बिल्कुल सुलेमान। सुलेमान? कौन सुलेमान? अब्दुल खान का सेनापति। अब्दुल खान? अब्दुल खान हमारा दुश्मन है, हमें पता है। अब्दुल खान का सेनापति सुलेमान। हमसे जंग में जीत नहीं पाए तो ये तरीका इख्तियार किया है आपने। लानत है आप पर और आपके बादशाह पर। सिपाही, सिपाही, ले जाओ इस आदमी को। इसके साथ और इसके बादशाह के साथ क्या करना है ये हम बाद में तय करेंगे। ले जाओ इसे। अरे तुम वापस क्यों आ गए? हम तुम कौन हो? जहांपना, यह नकाबपोश महल में से बरामद हुआ है। एक और नकाबपोश हमलावर? नकाब हटाइए इसका जरा। अभी बताते हैं। जहां पर हमने कहीं देखा है शहजादे सलीम। हाँ सही, शहजादे सलीम। पैसा शर्म नहीं आई आपको? शहजादे सलीम, आप ये नकाब पहनकर क्यों घूम रहे हैं? शाइखून है हम, इसलिए आप नकाब पहनकर घूम रहे हैं? नहीं नहीं, वो क्या है कि हमारी प्यारी अम्मी जान ने सिर्फ हमारे लिए 50,000 मोहरें तहखाने की जमीन के नीचे छुपा रखी थी और कहा था कि बेटा ये मोहरें बुरे वक्त में ही निकालना। हम नकाबपोश बन के इसलिए वो मोहरें निकालने गए ताकि आप हमें पहचान ना पाए। हमने एक बार पहले भी कोशिश की थी लेकिन नाकामयाब रहे और इस बार तो उस सिपाही ने हमें पकड़ ही लिया। इतनी मोहरों की आपको जरूरत क्या पड़ गई सलीम? क्योंकि हमें आपकी मोहरें लौटानी थी ताकि आप कभी भी हमारी बेइज्जती ना कर पाए। माफ कीजिएगा जापना, अगर बच्चे कोई गलती करें तो बड़ों को उनका दोस्त बनकर उन्हें समझाना चाहिए, सुधारने की कोशिश करना चाहिए।
सख्ती करने से और सजा देने से बच्चे सुधरते नहीं, बल्कि अपनी ही गलतियों को होशियारी से करने की कोशिश करते हैं। सही कह रहे हैं आप बीरबल, शायद इसमें गलती हमारी है। बहुत खूब, हमें ये मशवरा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर हमारी जान बचाने के लिए आप दोनों के हम बड़े शुक्रगुजार हैं। आज हम आपको महज शाबाशी नहीं देंगे, नहीं, पकड़िए। जापना आपके कपड़े। अरे कपड़े नहीं दे रहे हैं, कपड़े कोई देता है क्या? रुकिए जरा। जी। ये लीजिए बादाम, दिमाग को तेज करे, शरीर को तंदुरुस्त करे, खुश रहिए, आबाद रहिए, बादाम खाइए।